बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान के समव शरण के, धर्म के, अहिंसा परमो धर्म के, वाणी माते श्री के, परम पूज्याचार्य प्रवर श्रीमद जिताचार्य जी महाराज की, श्री सुंदर राज की, सिद्धार्थ देव की, सेमर के जंगल में सेवा करते थे, सेमर के जंगल में सेवा उनके पीछे बैठ कर सद्गुरु ध्यान लगाया करते, उनके पीछे बैठ कर सद्गुरु ध्यान लगाया करते। जय सुदानम, जय सुदानम, कीटंकार लगाया करते थे, सेमर के जंगल में सेवा उनके पीछे बैठ कर सद्गुरु ध्यान लगाया करते थे, जय आत्म जय सुदानम, जय आत्म जय सुदानम, कीटंकार लगाया सद्गुरु तारण की हम भी गाथा गाते, ऐसे सद्गुरु तारण की हम भी गाथा गाते, उनके चरणार विंद में सादर शीस झुकाते, उनके चरणार विंद में सादर शीस झुकाते। बोलिए सुभाष देव की जय हो। परम आराध्य भजनवाणी सद्गुरु आनंद स्वामी जैन परमात्मा की अमृत झलती सदजन देशना, सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सस्वरूप दर्शाते हैं। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण अवश्य होता है। अभी अपन ने जो तुलना पढ़ी है उसकी अंतिम गाथा में कारण काज उपत्ति, कारण ही कार्य की उत्पत्ति का कार्य बिना कारण के नहीं। मेरे लिए कारण क्या है और मेरे लिए कार्य क्या है समझना होगा। एक कारण परमात्मा होते हैं और एक कार्य परमात्मा होते हैं। और कौन से? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। व्यवहार में शास्त्रों में कथन है जो अरहंत और सिद्ध भगवान है वे कौन से परमात्मा है? कार्य परमात्मा है।
क्योंकि उन्होंने परमात्म दशा को प्रकट कर लिया है। इसलिए वे कौन से परमात्मा है? कार्य परमात्मा है। और जो मेरा निःशुद्धात्मा है वो मेरे लिए कारण परमात्मा है। ये व्यवहार का कथन है। ये व्यवहार का क्या है? कथन है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जो अरहंत सिद्ध परमात्मा है उन्होंने कौन से परमात्मा की आराधना करके कार्य परमात्मा दशा को प्रकट किया? महावीर स्वामी अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए, अर्थात कार्य परमात्मा हो गए, ठीक है ना। पर उन्होंने कौन से परमात्मा की आराधना करी जिससे उनको कारण परमात्मा कह रहे हैं या कार्य परमात्मा बना प्रकट हुआ? किसकी आराधना? कारण किसकी? कितनी सुंदर बात है, समझ में आ रही? तो महावीर स्वामी के लिए उनका कारण परमात्मा कौन था? निःशुद्धात्मा। कितने समझदार हो बच्चे? आ रहा है समझ में? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा समझ में आए? अरहंत और सिद्ध को अपन कार्य परमात्मा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका कार्य पूरा हो गया, उन्होंने परमात्मा दशा को प्रकट कर लिया। इसलिए भी कौन से परमात्मा है? कार्य परमात्मा है। पर उन कार्य परमात्मा ने, अरहंत सिद्ध भगवान ने किसकी आराधना करके कार्य परमात्मा को प्रकट किया? कौन से परमात्मा? कारण परमात्मा की। तो उनके लिए उनका कारण परमात्मा कौन था? उनका निःशुद्धात्मा। यदि मुझे भी कार्य परमात्मा की दशा को उत्पन्न करना है तो मुझे भी किसकी आराधना करना पड़ेगा? कारण परमात्मा की। तो कारण परमात्मा मेरे लिए क्या है? निःशुद्धात्मा। मेरे लिए मेरा कारण परमात्मा कौन है? मेरा निःशुद्धात्मा। किसका शुद्धात्मा? मेरा निःशुद्धात्मा ही मेरे लिए क्या है? कारण परमात्मा है। उसकी जब मैं आराधना साधना करूंगा तो पर्याय में परमात्मा दशा क्या होगी? प्रकट होगी, अर्थात कार्य परमात्मा बना प्रकट होगा। आ रहा है? कार्य परमात्मा की आराधना करने से कार्य परमात्मा दशा प्रकट नहीं होगी। आ रहा है? गौतम स्वामी जब तक महावीर स्वामी को क्या करते रहे? पूजते रहे, उनकी चरण शरण में बैठे। कौन से परमात्मा की शरण में बैठे हैं? कार्य परमात्मा। गौतम स्वामी किसकी शरण में आए? कार्य परमात्मा की। बैठे रहे कार्य परमात्मा की शरण में। कौन? गौतम स्वामी। उनको केवल ज्ञान अर्थात उनको अरहंत दशा प्रकट नहीं हो पाई। परंतु जब वो कहां गए? जब सामने वाला कार्य परमात्मा मोक्ष चला गया तो उनको लगा कि मेरा निःशुद्धात्मा ही मेरे लिए अब क्या है? मेरा परमात्मा स्वरूप है। वो अपने कारण परमात्मा की ओर झुके तो उनको पर्याय में कार्य परमात्मा अर्थात अरहंत दशा केवल ज्ञान प्रकट हो गए। अभी अपने पास वर्तमान में पंचम काल में कार्य परमात्मा है क्या? नहीं। बोलो नहीं। कार्य परमात्मा है क्या? नहीं। अरहंत सिद्ध है क्या? 24 तीर्थंकर है क्या? नहीं। नहीं है। और अपनी स्वयं की कार्य पर्याय है क्या? अपन में स्वयं में कार्य परमात्मा पना प्रकट हो गया? नहीं। नहीं हुआ। पर अपने पास अभी भी क्या मौजूद है? कारण परमात्मा। कौन मौजूद है? कारण परमात्मा मौजूद है। वो कारण परमात्मा ही कार्य परमात्मा को प्रकट कराता है। तो पुरुषार्थ किससे जागता है? कारण परमात्मा से। कार्य परमात्मा से नहीं जागता। पर की आत्मा से आपका पुरुषार्थ नहीं जागेगा।
आपका पुरुषार्थ आपकी ही कारण परमात्मा अर्थात परम पारणामिक शुद्ध भाव से जागे। पक्का है क्या नहीं? तो मेरे पास अभी कारण परमात्मा है क्या नहीं? वो कारण परमात्मा कौन है? स्वयं का निःशुद्धात्म भेद, स्वयं का निःशुद्धात्म तत्व, निःशुद्धात्मा स्वयं का, ये क्या है मेरे? कारण परमात्मा है। और इसी कारण परमात्मा की आराधना और साधना से मोक्ष का मार्ग क्या होता है? प्रारंभ होता है। पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, वीतरागता प्रकट होगी, अनंत चतुष्टय प्रकट होगी। जो भी तेरा मार्ग बनेगा कारण परमात्मा से बनेगा। आ रहा है समझ में? तो कारण परमात्मा भी है क्या नहीं है? विद्यमान है क्या नहीं है? उसका श्रद्धान करो। किसका? कारण परमात्मा का क्या करो? मेरी सत्ता में। अच्छा, माटी घड़ा बनी तो घड़ा क्या है? कार्य, कार्य है कि कारण है? घड़ा क्या है? कार्य है। माटी क्या है? उसका कार्य है। माटी उसका क्या है? कारण है। पक्का ना? माटी है कारण, तब तो घड़ा क्या बना? कार्य रूप में प्रतिबिंबित हुआ। माटी में शक्ति नहीं होती क्या होने? घड़ा बनने। तो कहां से वो घड़ा क्या होता? बनता। कुम्हार को माटी से घड़ा बनाते समय क्या विश्वास था? इसमें घड़े बनने की शक्ति है। तब तो उसने वो पुरुषार्थ क्या किया उसने। नहीं है? माँ को विश्वास है कि गेहूं में या आटे में रोटी बनेगी, क्या है? शक्ति है। रोटी कार्य है, तो आटा उसका क्या है? कारण है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? वो क्या है? उसका कारण है आटा। तब तो कार्य रूप में रोटी क्या हुई? बनी। पर कैसे बनी? विश्वास था कि आटे से रोटी बनेगी। अच्छा, कितना संशय था कि आटे से रोटी बनेगी क्या नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं। बोलो, बिल्कुल सही। कितना संशय था? क्योंकि कारण की आपको पकड़ थी, इसलिए कार्य में आपको संशय नहीं था। आटा मेरे पास है, आटे से रोटी बनेगी। अरे आपको कारण पे क्या था? विश्वास था, इसलिए कार्य पे संशय नहीं था कि होएगा क्या नहीं, माटी से घड़ा बनेगा क्या नहीं बनेगा, आटे से रोटी बनेगी क्या नहीं। क्योंकि आपको कारण पर क्या था? विश्वास। इसलिए कार्य में संशय नहीं था कि कार्य होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरे कारण पे क्या है? विश्वास। ऐसे ही मेरा कारण परमात्मा, मेरी सत्ता, परमात्मा सत्ता, सिद्ध सत्ता, परम पारणामिक अपारणामिक शुद्ध भाव, इसमें हमें क्या होना चाहिए? विश्वास कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं जो निःशुद्ध आत्मा हूँ, मुझ में पूरी शक्ति है परमात्मा दशा को प्रकट करने की, कार्य परमात्मा पने को प्रकट करने की मेरे में पूरी क्या है? शक्ति। ऐसा क्या होना चाहिए? अपने कारण परमात्मा निःशुद्ध आत्मा पर विश्वास होगा तो आपका कार्य अवश्य होगा, अर्थात आप अनंत सिद्ध दशा को अवश्य क्या करोगे? उसमें संशय नहीं होगा। मेरे निःशुद्ध आत्मा में रत्नात्रय है, मैं निज आत्मा रत्नात्रय का धारी हूँ। रत्नात्रय नियम से प्रकट होंगे। रत्नात्रय स्वभाव का विश्वास कारण परमात्मा का विश्वास है, और रत्नात्रय की प्रकटता क्या हो गई? कारण। और जब रत्नात्रय की प्रकटता हुई, वही रत्नात्रय फिर कारण बन गए, कायम केवल ज्ञान और सिद्ध दशा को नहीं आ रहा समझ में। पर पहले हमारा क्या है? निःशुद्धात्मा परम तत्व क्या है? कारण है। उस कारण पर हमारी दृष्टि क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। दृष्टि गायब हो जाती है। भगवान मिलते, जिनेंद्र भगवान मिलते, भगवान का समोसरण मिल जाता, ये क्या चलती भाषा? क्या चलती?
ये किसकी किसकी खोज में लगे हो? कार्य, कार्य परमात्मा की खोज में। अच्छा, कुम्हार को एक घड़ा मिल जाए, कुम्हार को एक बना बनाया क्या मिल जाए? घड़ा मिल जाए, तो उससे क्या होगा? बोलो ना। और उस घड़े को अच्छे से रख ले सुरक्षित, और रोज उसकी पूजा पाठ करे, उसके सामने हाथ पांव जोड़ दे और भावना भाई कि ऐसे बहुत सारे घड़े क्या हो जाए, बन जाए। एक घड़ा मुझे बहुत सारे घड़े दे देगा? नहीं। बोलो नहीं देगा। दे देगा? नहीं देगा। बोलो ना, नहीं देगा। नहीं आता समझ, क्योंकि वो कार्य की तरफ चला गया, पहले कारण को नहीं देखा। उस घड़े के पीछे कारण क्या था? जो उसको बना बनाया घड़ा मिला, उसके पीछे कारण क्या था? क्या था पता है? मिट्टी थी। आ रहा नहीं समझ में? हमारे सामने जिनेत परमात्मा खड़े हैं, तो जिनेत परमात्मा ने जो अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त किया है, उसके पीछे कारण क्या था? उनका निज शुद्धात्मा। मेरी अरहंत सिद्ध दशा को प्रकट करने के लिए मेरा कारण क्या होगा? मेरा निज। हम कार्य को तो देख रहे हैं, पर कारण को नहीं देख पा रहे। महावीर के सामने सिंह की पर्याय में दो चार मुनिराज खड़े रहे, उन्होंने उपदेश दिया क्या नहीं दिया? मुनिराज समझ लो कार्य परमात्मा थे क्या नहीं? बोलो ना। पर कारण परमात्मा की तड़प नहीं होती तो सामने वाला कार्य क्या कर लेगा? कुछ नहीं करता। आ रहा नहीं आ रहा? सबसे पहले कारण परमात्मा को देखो, तब कार्य परमात्मा दशा क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। बहुत सरल है। कारण कार्य कारण को पकड़ लोगे तो कार्य अपने आप हो जाए। आ रहा है? सबसे पहले किसको पकड़ना पड़ेगा? कारण को पकड़ना पड़ेगा। कारण में ही मेरे मोक्ष मार्ग, दूसरा नहीं। मेरे मोक्ष के मार्ग में, मेरे शाश्वत सुख के मार्ग में, मेरे अनंत सुख के मार्ग में मैं ही मेरा क्या हूं? कारण। आ रहा है? ये व्यवहार में कहने में आता है गुरु महाराज हमारे लिए कारण बने या जैन भगवान, पर मेरे लिए नहीं। मैं ही मेरा क्या हूं? कारण। आ रहा नहीं भगवान? ये समझ के चलना। तो किसको पकड़ो? कारण को पकड़ो। मेरे सम्यक दर्शन में मैं ही कारण है, मेरी रुचि लगन तड़प कारण है, मेरी आत्म दृष्टि कारण है, मेरे सम्यक ज्ञान में मेरा आत्म पुरुषार्थ ही कारण है, मेरे सम्यक चारित्र में भीतरात्मा को प्रकट करने में मेरा ही विशुद्धात्मा की साधना ही मेरे लिए क्या है? कारण है। पर कारण को ना पकड़ के जीव किसको पकड़ना चाहिए? बिना कारण के कार्य सिद्ध हो सकता नहीं है। कारण कार्य सिद्धम च, कारण से ही कार्य की क्या होती है? सिद्धि होती है। इतना पक्का हो गया कि नहीं? तो किसकी ओर देखना है? कारण। अपनी शक्ति को निहारो। किसको निहारो? अपनी शक्ति को निहारो। अपने शक्ति को जो निहार लेता है, जिसको अपनी शक्ति पर क्या हो जाता है? विश्वास हो जाता है, उसका पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, और कार्य में उसको संशय नहीं होता कि कार्य होएगा क्या नहीं होएगा। माने होएगा। कारण स्वामी 11 वर्ष की अवस्था से किसको निहार कर चले? उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई सम्यक दृष्टि मिले तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन मेरी सत्ता में है। सम्यक दर्शन जैसी अनंत एक समय की अनुभूति रूप पर्याय, अनंत पर्याय सम्यक दर्शन जैसी मेरी सत्ता में विद्यमान है। मेरी सत्ता ही मेरे सम्यक दर्शन को प्रकट करने में कारण है। वो कारण मेरे पास है, इसलिए मुझे किसी पर ज्ञानी गुरु की आवश्यकता नहीं। मिल जाए तो अच्छी बात है, पर वो मेरी सत्ता में कारण को निहार के चले। आ रहा है? 21 वर्ष में अजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत किया, 30 वर्ष में ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली, तो किसी आचार्य को, किसी गुरु को नहीं ढूंढते रहे। आ रहा है? 60 वर्ष में मुनि दीक्षा भी हुई, तो किसी गुरु को नहीं ढूंढते। आ रहा है? किसकी ओर गए? अपने उनको पता था
ये ब्रह्म स्वरूप की साधना है, ब्रह्मचर्य की साधना है, वितराग साधु पद की साधना, ये सब मेरे अंतरंग से ही मुझे प्रकट होने वाली है। मेरा कारण परमात्मा की श्रद्धान और ज्ञान मजबूत होना चाहिए। कारण परमात्मा तो मजबूत है, आत्मा अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है, मजबूत है, तत्व अपने आप में मजबूत है, आत्म स्वभाव अपने आप में मजबूत है, परिपूर्ण, पर उसका श्रद्धान और ज्ञान कितना मजबूत है। कारण परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, मजबूत है, पर उसका श्रद्धान और ज्ञान हमको कितना। कारण स्वामी को अपने निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान मजबूत था, पूरी साधना उनकी होती चली गई। सर्वज्ञ परमात्मा, जिसके लिए सर्वज्ञ परमात्मा चाहिए, व्यवहार में छाई संगत केवली या शुद्ध केवली के पाद गुण में क्या होता है, छाई सम्यक होता है, ऐसा आगम में कहीं कहीं आया है। आना जिसके लिए केवली और शुद्ध केवली का पाद गुण चाहिए, उस कार्य को तारण स्वामी ने बिना केवली और बिना शुद्ध केवली के ही प्रकट कर दिया। क्यों? क्योंकि कारण परमात्मा की क्या थी, और केवली सामने होते तो भी कहीं वो छाई सम्यक कर सकते हैं। राजा सैनिक अकेले को हुआ, इतने सारे 39 सुनने जीवन के साथ गए, हमको कहां हुआ, केवली तो थे ना, फिर क्यों नहीं हुआ? विचार करना, यदि छाई सम्यक भी होगा तो उसके लिए कारण क्या है, केवली शुद्ध केवली नहीं है, शुद्धात्मा का दृढ़ अटल अचल प्रमाण है। अपना निःशुद्धात्मा ही अपने लिए अपनी साधना में और साधना के फल में क्या है, कारण। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। बहुत से लोग कहने लगे बदनराज सहनन शरीर था, इसलिए 12 सर्वों को क्या हो गए, सह नहीं सह। बदनराज सहनन के शरीर के कारण सह गए। बदनराज सहनन शरीर उनको सर्व को सहने में कारण था कि उनकी आत्मा की दृढ़ श्रद्धा, ज्ञान और दृढ़ चारित्र्यहीनता उनके सर्वों को सहने में कारण था। आत्मा की दृढ़ता, साधना की दृढ़ता, ज्ञान की अचलता, चारित्र की विशुद्धता, ये उनके सर्वों को सहने में क्या थी, कारण। नहीं आता पर नहीं, मेरी जितनी भी साधना का शुभारंभ है, साधने का बीच का मार्ग है, और सिद्धि के साध्य की जो सिद्धि है तब तक का जो मार्ग है, सब मैं उसमें मैं ही मेरा क्या हूं, कारण। ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आप पर कारण को, पर में कारण होने को मत कि ये मेरे लिए क्या है, कारण, ये मेरे लिए कारण है, ये मेरे लिए कारण है। इसको सही निर्णय नहीं होता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पर को अपने मोक्ष मार्ग का कारण मान के क्या कर लेता है, उससे राग कर लेता है। वो राग उसको उलझा लेता है, पीछे कर देता है, नीचे कर देता है। ज्ञानी गुरु मिले, सत्संग मिले, सब मिले, पर उसमें ध्यान रखना कि कारण तो मेरा उपादान है, मेरी निःशुद्धात्मा, मेरा परम परिणाम स्वभाव है। तब ये सारा काल हो रहा है साधना का, साधना की उन्नति जो हो रही है उसमें मेरा निःशुद्धात्मा ही मेरे लिए क्या है, कारण है। ज्ञानी गुरु मिले, सत्संग मिला है, व्यवहार में उनके लिए धन्यवाद है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं आ रहा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, नहीं आ रहा। भगवान समझना, मेरे लिए मेरा निःशुद्धात्मा ही क्या है, कारण है। कितने साल चले गए, बोले थे क्या कह रहे, नया नई साल, कल कौन सी साल, नई साल, नया वर्ष। वास्तव में देखा जाए जैन आगम के अनुसार, तो जब भगवान महावीर स्वामी की वाणी खुली थी, वीर शासन जयंती, वर्तमान में जो हमारे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी हैं, उनकी क्या खुली थी, जिस दिन वाणी खुली थी, जिस दिन से भगवान महावीर स्वामी का शासन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उसको ही जैनों के लिए वही उनका क्या है, नया वर्ष है।
ये तो सब अंग्रेजों की करामात है, आ है। और इसी पश्चात पद्धति में या जो कह लो परंपराओं में ये जीव क्या होने भटक गया। और कोई बात ठीक है, पर वास्तव में देखा जाए तो ये कोई नया साल नहीं। तो फिर भी मान लो, चलो लोग कह रहे हैं कि नया साल आने वाला है, पर पुराना साल गया क्या नहीं गया? बोलो ना, पुरानी साल नई। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास नई साल आई तो पुरानी साल को क्या करो? साल समझ हमारे पास नई साल आ गई, वो पुरानी साल को क्या करो? छोड़ दो। पर पहले पुरानी साल को छोड़ो जब तो नई साल आएगी। पुरानी साल छोड़े नहीं तो नई साल क्या करेगी? कैसे आए? कैसे उसको धारण करो? पहले पुरानी साल को क्या करो? छोड़ो। पुरानी साल समझ में आएगी। पहले पुरानी साल को तो छोड़ो, तब तो जीवन में नई साल आएगी। कोई साल ओढ़े हो मिथ्यात की, मोह की, राग की, देश की, कसाय की, कोई साल ओढ़ के बैठे हो तो कह रहे नया साल। कहाँ नया साल? अरे तेरे जीवन का नया साल तो तब आएगा जब तू पुरानी साल जो तुमने अनादिकाल से मिथ्यात, मोह, राग, देश, कसाय की क्या करना है? ओढ़ी। उसको क्या कर दे? छोड़ दे। तेरे जीवन में सम्यक की, संयम की, वीतरागता की, चारित्र की, ज्ञान की, तप की, ये साल क्या हो जाए? प्रारंभ हो जाए। ईमान में तेरा प्रारंभ हो जाए तब तेरी क्या कहलाएगी? नई साल। तो जीवन में नया होना चाहिए ना। कहाँ जीवन में नया? वही मिथ्यात, अज्ञान, विज्ञान, पाप, विषय, कसाय, घर गृहस्थी, विषय, भोग, अधर्ममय जीवन वही चल रहा है। जीवन में नया कहाँ? प्रकार की नहीं। ऐसे कई समय बीत गए, बीत गया क्या नहीं बीत गया? कितने दिन बीत गए? अनादिकाल बीत गया। नई साल यदि मनाना है, नया वर्ष मनाना है तो जीवन में सम्यक की उपलब्धि। नारायण स्वामी के जीवन में नया वर्ष कब आया था? नई साल कब आई थी? 11 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी के जीवन में नई साल कब आई थी? महावीर स्वामी के जीवन में नई साल कब आई थी? सिंह की पर्याय के जन्म को सम्यक की प्राप्ति हुई। और जब तक जीव का जीवन मिथ्यात्व में जी रहा है, सब पुरानी साल है। तो कछु गालो, बजा लो, झूम लो, नाच लो, कूद लो, मंदिर विधि कर लो, बड़ी मंदिर विधि कर लो, छोटी कर लो, बड़े मंदिर की जाप कर लो, चाहे कछु कर लो, अच्छी बात है, कर लेंगे। पर बता रहे हैं पर नई साल नहीं आ रही। जब आएगी जब मिथ्या मान्यताएं छूटेगी, अंदर में स्वानुभूति का उदय होगा, शुद्धात्मा का स्वयं का दर्शन हो जाए, तब नई साल है। नहीं तो भगवान के समोसरण में दर्शन भी कराया तो नई साल नहीं होगी। बोले चलो तीर्थ क्षेत्र चलो, नई साल में गुरु महाराज के दर्शन करे आए। तुमने तो साक्षात कर ली तो भी नई साल नहीं होगी। साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा समोसरण में कई बार मिल गए इस जीव। बोलो ना, नई साल किससे मिलेगी? नई साल के दर्शन किसको करके करना? नई साल का शुभारंभ किसके दर्शन करके करना? बोलो, अपने निःशुद्धात्मा के दर्शन करके, अपने निःशुद्धात्मा का अनुभव वेदन करके नई साल की क्या करो? शुरुआत। अब धर्म एक संकल्प पूर्वक करो, अब मैं जो अनादिकाल से मिथ्यात्व और राग में जिया उसमें नहीं जीऊंगा। अब मैं सम्यक के साथ जीऊंगा, संयम के साथ जीऊंगा, वीतराग भाव के साथ जीऊंगा, क्षमा आदि धर्म के साथ जीऊंगा। ऐसा संकल्प करो, तब तो आपके जीवन में कौन सी साल बनेगी? और जिस भी दिन आपके जीवन में सम्यक की उपलब्धि होगी, जिस दिन उसी दिन से आपका नया साल चालू होगा, नया वर्ष प्रारंभ होगा। गुरु महाराज कहते थे नव नव भासे, क्या भासे? नव नव भासे, नया नया अनुभव होना चाहिए। आनंद आनंद अनुभूत हो। जिस दिन तेरी ये दशा बनेगी उस दिन तेरी नई साल होगी। आनंद जिसको तूने आज तक नहीं देखा, वो तत्व तेरी दृष्टि में जिस दिन आएगा उस दिन नई साल होगी। आनंद